ये तस्वीर इस वक्त आप लोग देख रहे हैं 42 वर्षीय राकेश की, जो कि डीजे का काम करते हैं। कल देर रात अपने काम से लगभग 12 साढ़े 12 बजे अपने घर की ओर रवाना होते हैं। बाइक पर सवार थे, लेकिन तभी दादूपुर गांव के पास हाईवे पर एक बाइक पर सवार 3 युवक, बदमाश युवक, अचानक से इनकी बाइक के आगे अपनी बाइक लगा देते हैं, इनका रास्ता रोक लेते हैं और उसके बाद चाकू निकालकर इनके ऊपर कई वार किए जाते हैं। अभी फ़िलहाल राकेश की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन ये ट्रोमा में भर्ती हैं और उसके बाद इनका सामान भी लूट लेते हैं। चाकू की नोक पर इनके साथ मारपीट, और उसके बाद इनके पास एक लैपटॉप था, एक फ़ोन था, उसमें कुछ पैसे, कुछ कैश इन्होंने रखा हुआ था। इनकी बाइक को भी तोड़ फोड़ दिया जाता है और उसके बाद इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती, क्योंकि इनके पेट में चाकू से वार किया गया, इनके जो हाथ है वहाँ पे वार किया गया, एकाएक कई वार इनके ऊपर हुए। और वो 3 युवक थे जिनकी उम्र का अंदाज़ा लगभग 17 से 18 वर्ष दिया जा रहा है। हो सकता है नाबालिग हों, बालिग भी थे कि नहीं बताया जा सकता। ऐसा भी आरोप लग रहा है कि शायद नशे में थे, लेकिन उसके बाद आप हालत देख सकते हैं। उनकी पत्नी है, वो यहाँ पर है, और आप खुद सोचिए कि उस वक्त परिवार पे क्या बीती होगी जब उनके घर का व्यक्ति देर रात तक घर लौट के ना आए, जो रोज़ाना समय से आ जाता था। बुज़ुर्ग माँ हैं, 2 बेटे हैं जो कि अपने पिता के घर लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। अब बैठे बिठाए मध्यम वर्गीय परिवार का 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। हालांकि नज़दीक में एक ढाबा था, ये वहाँ पर चले जाते हैं। ढाबे वालों ने पुलिस को जानकारी दे दी, पुलिस मौके पर पहुँच ज़रूर गई और पुलिस के द्वारा इनको ट्रोमा में भर्ती करा दिया गया। अब एक बार हम पूरी वारदात जानेंगे राकेश से कि आखिर क्या हुआ था। सर, एक बार पूरा डिटेल में बताइएगा, क्या समय था, आप कहाँ पर थे और क्या हुआ था? मैं प्रोग्राम निकाल के डीजे का, तो मैं जैसे घर की तरफ जा रहा था अपने, ठीक है जी। शामगढ़ से 1-1.5 किलोमीटर पीछे दादूपुर के पास 3 युवक थे बाइक पे जी। उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया जी, रास्ता रोक के अटैक किया सीधा चाकू से जी, ठीक है जी। फिर मैं भाग गया जी उनसे, जैसे कैसे करके जान छुड़ाई जी। फिर मैं परली साइड गया हूँ जी, फिर भी उन्होंने मेरे साथ पीछे अटैक किया। फिर मैं जीट रोड के बीच में गिर गया, वहाँ भी अटैक किया उन्होंने मेरे ऊपर। काफ़ी देर तक पीछा हाँ जी, पीछा किया काफ़ी देर तक। फिर मैंने हाईवे क्रॉस करके देखा, फिर वो मेरी बाइक ले गए, लैपटॉप ले गया मैम, ठीक है जी। मेरा मोबाइल था, वो भी थे, कुछ पैसे पूछे तो वो ले गया मैम मेरे, ठीक है जी। जानते हैं उन 3? नहीं मैम, मैं कभी देखा ही नहीं है। वो तो ऐसे लोग अच्छे घर के नहीं थे, नशे वाले लड़के थे, वो अलग ही दिख रहे थे, कोई नकाब नहीं डाला हुआ, ऐसे ही फेस था उनका। किसी पे शक है कि जैसे कोई रंजिश है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम। मेरे को 20-25 साल हो गए हैं डीजे का काम करते हुए। मैं कभी भी आज तक ऐसे वारदात नहीं हुई मेरे साथ, ये पहली बार हुई है। लगभग कितने बजे का समय था? मैम 12 सवा 12 के आसपास का टाइम था। आप भी बाइक पर ही थे? मैं बाइक पे था मैम। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं प्रोग्राम निकाल के पानीपत से, ठीक है जी। फिर मैं घर जा रहा था अपने, ठीक है कहाँ जी। के रहने वाले हैं? मैं नीलोखड़ी के पास गाँव शेरपुर डेराबाजी को। क्या क्या सामान आपका लूट के ले गए? मैम लैपटॉप, ठीक है जी, मोबाइल मेरा, मोबाइल था जी, और बाइक थी जी। बाइक के साथ तोड़ फोड़ की है? हाँ जी, तोड़ फोड़ किए। लगभग कितने का नुकसान हुआ है आपका? मैम अब देखो, आप ये 50-60 हज़ार का नुकसान तो लगा के चलो मैम मेरा हुआ के है। पास चाकू थे? मैम एक के बाद चाकू तो था, दोनों ने मेरे को पकड़ लिया था, ठीक है। एक ने अटैक किया मेरे ऊपर। कहाँ कहाँ पे वार किए? मैम एक तो पे आगे किया, ये नहीं, कोई बात नहीं, दिखाइए। ठीक है जी। एक यहाँ पे किया, 3 पीछे किए, 4 बार किया। स्टिचेस आए हैं? हाँ जी, स्टिचेस आए, टांके लगे? हाँ टांके लगे मैम। अभी ठीक है आप पहले से? मैं पहले से ठीक हूँ। अभी बाकी रिपोर्टें आएंगी तो उसमें पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। पुलिस को जानकारी दी है आपने? जी मैम। क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? मैम मैं ये कहता हूँ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ ना हो। सभी आने जाने वाले लोग हैं, ठीक है जी। रात को भी आना होता है, दिन में भी आना होता है जी, ठीक है जी। इस पर मैं तो सरकार से गुहार ये लगाता हूँ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है जी आपका? राकेश कुमार मैम। हालांकि राकेश की जो पत्नी है वो भी यहाँ पर है। मैम, आपको पुलिस के द्वारा फ़ोन करके जानकारी मिली? जी मैम, पुलिस ने किया था मेरे पास फ़ोन। क्या बताया था पुलिस ने? पुलिस ने कहा था भी इनकी चोट लग गई है, भी आप जल्दी से आ जाओ। फिर आप कहाँ पहुँचे? फिर मैम मैं हॉस्पिटल पहुंची, यहीं लेके आए थे, यहीं पहुंची सीधा ही। हालत काफ़ी नाजुक थी। बहुत मैम, देखा भी नहीं जा रहा था, पूरा खून से लथपथ हुए पड़े थे। आपके इलाके के पास होती रहती हैं ऐसी? नहीं मैम, कभी नहीं हुआ। काफ़ी टाइम हो गया इनको यही काम करते हुए। कभी रात देर सवेर आते ही रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जी।
आप क्या अपील करेंगी पुलिस से? मैं तो यही अपील करूँगी, तो आज मेरे साथ हुआ है, अब कल किसी और के साथ ना हो जाए। राकेश जी के परिवार में कौन कौन है? इनके 2 बेटे हैं, मम्मी पापा हैं, हम काम क्या करते हैं? डीजे का काम करते हैं जी। आप लोग रहने वाले कहाँ के? मैम शेरपुर गांव डेरा बाजीगर। तो मध्यम वर्गीय परिवार से आपको काफ़ी नुकसान हो गया है। फिर मैम क्या करें, नुकसान तो हो ही गया है, सरकार देने वाली थोड़ी है हमें जो हमें दे देगी भी आपका नुकसान हुआ है जी। क्या बस नाम है उनको जी पकड़ा जाए मीनू। मैम, उनको पकड़ा जाए जिन्होंने ये वारदात की है। बस मैं तो यही कहना आपको चाहता हूँ। पुलिस ने बताया था कि वहाँ और भी ऐसी वारदातें हुई हैं मैम, हाईवे पर? मेरे को सर ने कहा था भी 4 वारदातें हुई हैं। अब ये नहीं पता कहाँ हुई हैं कहाँ नहीं हुई। उन्होंने 2 टूटी फूटी बाइकें बरामद हाँ, की 2 हैं। बरामद किया टूटी फूटी, एक मेरी एक किसी और की है जो पानीपत नंबर है जी। आपका तो काम भी ऐसा है, रोजाना रात को आना जाना रहता हाँ जी, हाँ होगा। जी, हाँ जी। कभी कहाँ, ये तो है नहीं भी पक्का इधर ही आते हैं। कभी कोई क्षेत्र साइड बुकिंग होती है, कभी तरावड़ी कल में भी भी होती है। पानीपत से ही आ रहे थे आप। हाँ। बिल्कुल, राकेश जी की जो माता जी हैं वो भी यहाँ पर हैं, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि उनको क्या जानकारी मिली थी और ये पीड़ित परिवार आखिर प्रशासन से क्या गुहार लगा रहा है। आंटी जी, फ़ोन आया था आपको, आपका तो दिल सहम गया होगा। हाँ बेटे, मेरे बेटे नालों कुछ हो जाता। मेरे ताई मर गई थी, मेरा तो कोई बेटा मेरे चाकू इकलौते बेटे हैं आपके? आज ये मेरे 2 लड़कियां अपने घर बाहर वाली मेरे बेटे में ये सारे ये हो जाता। मैंने तो क्यों नहीं मर जाऊंगी, बस मेरा तो कुछ ना मेरे चाकू लग जान, मेनू मार दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। किसी के साथ कोई बात तो नहीं, कोई ना, ऐसी दुश्मनी तो नहीं? ना कोई नहीं, मेरा बच्चा तो अल्लाह लोग है कि अपने ख्याल नाल जाता है, कि अपने ख्याल नाल आता। मेरा बच्चा तो माता नैना देवी का भगत है, बस वो तो सेवा में कोई नशा नहीं, कोई ऐब नहीं है इसमें। मेरा बेटा तो किस नाल चंगी माड़ी जी साहब करता। मेरा बच्चा ठीक होना है। आंटी कल जी, आप पुलिस से क्या चाहती हैं मदद? बस यही मदद चाहती है भाई, मेरा बच्चा, मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरा बच्चा ठीक है, वो भी कल के और ना आशा ना होवे। ठीक है, पहले से ठीक हो गए हैं? हाँ, बस ये तो टाके टूके लग रहे ने। टाइम लगेगा अभी ठीक होने में। हाँ जी, तो बस भाई और आशा इस तरह ना हो, ये कारोबार मोदी ने कह के आपका क्या करो। नाम है आंटी जी? कैलाश। आपके पति रहते हैं साथ? हाँ, और वो भी यहाँ पे? हाँ जी। हालांकि जो पिता हैं राकेश के वो भी यहाँ पर ही है। आप भी कुछ गुहार लगाएंगे पुलिस से मदद की, न्याय की? हाँ जी, रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम थी जब फ़ोन हमारे पास गया जी, और वो इसका पता लगा भी अब तुम्हारे लड़के को किसी ने ना चाकू मार दिए हैं। हमने सोचा दुश्मनी की है नहीं, क्यों मारा बच्चे को चाकू किसने। चलो यहाँ आके देखा, पुलिस वाले भी आए हुए थे। लड़का खून में लथपथ हुआ, सारे खून हुआ था, पीछे भी खून, आगे भी खून। और फिर देखा आगे पट्टी पुट्टी गई। वहाँ रात के टाइम आए हम, रात के टाइम फ़ोन गया ना पुलिस का, ऐसे ऐसे हो गया जी। फिर हम रात के टाइम यहाँ आए, यहाँ आकर के देखा तो बच्चे की हालत बहुत डाउन थी। हम यही चाहते हैं, देखो नहीं सरकार है, अगर ऐसे लोग चलेंगे तो ऐसे लोग मारेंगे तो लोग कैसे चलेंगे। थोड़ा सा गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, जो है आइंदा के लिए ऐसा वारदात ना हो। कोई बच्चा जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जवान है, कोई बुजुर्ग है, ऐसे भाग के मारना अच्छी बात नहीं है। आपका क्या नाम है जी? मैं लेख राज है मेरा नाम। बिल्कुल, राकेश जी के साथ जो दुखद, जो दर्दनाक घटना कल बीती रात को हुई है, उसके बाद उनके तमाम परिजन, उनके दोस्त उनका पता लेने पहुंच रहे हैं। आप भाई हैं जी? जी जी, क्या अपील लगाएंगे आप पुलिस से, प्रशासन से कि मदद होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए? बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब कि हमारी यही अपील है कि भी भाई को इंसाफ मिला जाए। और जो 3 बंदों ने इनके साथ आके रात को गलत मतलब की हरकतें की हैं, जैसे ये अगर चाकू थोड़ा और गहरा होता है या जिस हिसाब से इन्होंने रोड को क्रॉस किया है, और ये बता रहे हैं कि आगे से ट्रक आया, चलो इत्तेफाक है कि वो ड्राइवर ठीक था, उन्होंने ब्रेक लगाया, और नहीं उस टाइम भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। और चलो परमात्मा ने फिर भी मतलब कि ठीक रखा है, और यही है कि भी उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए जिन्होंने ये वारदात की है।
बिल्कुल, तो आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से मामला बता देना चाहती हूँ कि ट्रोमा के जनरल वार्ड से इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं 42 वर्षीय राकेश की, जो कि शेरपुरा के रहने वाले हैं। नीलोखेड़ी के नज़दीक ये गांव लगता है और ऐसे में ये डीजे का काम करते हैं पिछले 25 साल से। ये वापस अपने घर लौट रहे होते हैं डीजे का काम पानीपत से निपटा के, और ये वापस अपने घर आ रहे थे। दादूपुर गाँव के पास हाईवे पर बाइक पर सवार थे। रोज़ाना का इनका देर का आना जाना था और तभी अचानक से एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश युवक आते हैं। उन्होंने चेहरे भी नहीं ढके थे और इनकी बाइक के आगे बाइक लगा लेते हैं, उतर जाते हैं, इनका रास्ता रोकते हैं। लगभग 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था, घुप अंधेरा था और ऐसे में चाकू निकालता है एक युवक। 2 युवक इनको पकड़ लेते हैं और वो चाकुओं से वार करता है। एक बार पेट पे किया जाता है, एक बार बाजू पे किया जाता है, 2 बार जो हैं वो किए जाते हैं कंधे पर। राकेश, करनाल के रहने वाले राकेश पर, डीजे के काम करने वाले राकेश पर 3 युवकों के द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। अचानक से नेशनल हाईवे 44 पर रास्ता रोक लेते हैं उसकी बाइक का। बाइक पर सवार 3 युवक नीचे उतरते हैं, एक चाकू निकालता है, 2 राकेश को जबरन पकड़ते हैं और चाकुओं से एक के बाद एक 4 वार किए जाते हैं। 2 वार किए जाते हैं पीठ पर, एक बार कंधे पर और एक बार पेट पर किया जाता है। खून से लथपथ हालत में पुलिस को जानकारी एक नज़दीकी ढाबे संचालक के द्वारा दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस के द्वारा अभी फ़िलहाल के लिए राकेश को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। पूरा परिवार यहाँ पर है। खौफ का मंजर है, परिवार डरा हुआ है कि किसी के साथ कोई कहासुनी नहीं, किसी के साथ कोई गलत बर्ताव नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। फिर आखिरकार ऐसा हमला हुआ तो क्यों हुआ? अभी फ़िलहाल के लिए टाँके लग चुके हैं और उनकी हालत पहले से बेहतर है। उनको फ़िलहाल घर जो है रवाना किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन से यही अपील रहेगी कि सुरक्षा का ध्यान, सुरक्षा के लिए कड़े इंतज़ाम होने चाहिए ताकि आमजन अपने शहर में कम से कम सुरक्षित महसूस कर सके। एक बार हम बातचीत करेंगे अगर पुलिस से भी हम जान पाते इस मामले के बारे में और उनकी जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुँची है।